आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम ई श्रम कार्ड जो एक सरकारी योजना है उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये मंथली प्रॉफिट मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। आखिर रियलिटी क्या है, आइए इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल है कि ई श्रम कार्ड है क्या। ई श्रम कार्ड एक ऐसी योजना है, एक ऐसा कार्ड है जिसको सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 26 अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। असंगठित क्षेत्र में वे मजदूर आते हैं जो बुनकर हैं, डेली मजदूरी करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले हैं, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जिनका खुद का बिजनेस है, जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं, वो भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड में यानी कि ई श्रम कार्ड में 12 अंक का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि आधार कार्ड में होता है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, कभी भी रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप पर या फिर CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर आसानी से कराया जा सकता है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट यानी कि निःशुल्क है। कौन से लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और कौन से लोग नहीं बनवा सकते हैं? सबसे पहले वे सारे लोग अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं जिनके पास किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी ना हो, चाहे तो छोटी चाहे तो बड़ी, या फिर वो आय करदाता यानी इनकम टैक्स पेई ना हो, यानी कि अपनी आमदनी पे सरकार को टैक्स ना देता हो, या फिर ESIC यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या फिर EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ना हो। वो सारे लोग अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें इनकम की कोई बैरियर नहीं है कि आमदनी इतनी होनी चाहिए, कोई शर्त है। कितनी भी आमदनी हो, सिर्फ इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। अब दूसरे में कि कौन से लोग अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते, जिनके पास सरकारी नौकरी हो, जो आय करदाता यानी कि इनकम टैक्स पे ही हों, और जो ESIC और EPFO के मेंबर हों, वे सारे लोग का ई श्रम कार्ड नहीं बन सकता। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट लगते हैं? आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और बैंक की पासबुक यानी कि बैंक अकाउंट आपका वो भी आधार से जुड़ा रहना चाहिए, उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। और उम्र 16 से लेके 62 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से नहीं भी जुड़ा है, तब भी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC से जा कर के थंब बायोमेट्रिक्स लगा करके भी आपका ई श्रम कार्ड बन सकता है। ये सारे ज़रूरी दस्तावेज़ हैं यानी कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो ई श्रम कार्ड के लिए बनवाने के लिए ज़रूरी ही लगेंगे। इसके अलावा उसमें ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, स्किल पूछी जाती है, जो आप अलग से भर सकते हैं, दे सकते हैं। कौन कौन से पेशे वाले ये कार्ड बनवा सकते हैं? छोटे और सीमांत किसान, बीड़ी वर्कर, बुनकर, पशुपालन करने वाले, लेबलिंग और पैकेजिंग करने वाले, कारपेंटर, मछुआरे, चमड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, इन सारे लोगों के अलावा वे सारे लोग अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो और जिसमें 10 से कम लोग काम करते हों। इनकम का कोई बैरियर नहीं है कि इतनी आमदनी होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जिसको कन्फ्यूज़न है कि मैं अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता हूं या नहीं बनवा सकता हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए। मैं उस सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। 3000 रुपये की जो महीने का लाभ मिलने की बात की जा रही है, क्या वो सही है? ये जो 3000 रुपये महीने इस योजना के अंतर्गत मिलने की बात की जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद है। ये 3000 रुपये ई श्रम योजना के अंतर्गत नहीं मिलेगा। ये PMSYM यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत मिलेगा, वो भी 60 साल के बाद मिलेगा। यानी 60 साल के पहले कुछ ना कुछ हमें अकाउंट में सरकार को देना पड़ेगा, तब जा कर के सरकार 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये देने की बात कर रही है। ये जो 3000 रुपये इस योजना के अंतर्गत जोड़ करके बात की जा रही है, ये पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद है। ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं?
अगर हम ई श्रम कार्ड के फ़ायदे की बात करें तो सरकार इस कार्ड के सहारे लोगों की बैंक डिटेल और आधार की डिटेल ले रही है, ताकि कोई इमरजेंसी कंडीशन जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है और कोविड यानी कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी आए तो सरकार लोगों के खाते में डायरेक्ट कुछ आर्थिक सहायता दे सके। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और दुर्घटना में डिसेबल होने पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, लेकिन बैंक में हर महीने 1 रुपए की रकम हमें जमा करनी पड़ेगी। ये हमारे परम पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन है। अब ये कितने ज़मीन पे उतरते हैं ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। अगर हम पहले की बात करें तो उन्होंने अपनी पहले शासनकाल में पहली रिजीम में 15 लाख हर अकाउंट में देने की बात की गई थी, वो भी हम सब ने देख लिया। और हर साल 1 करोड़ नौकरी देने की बात की गई थी, वो भी हम सब ने देख लिया। अब ये भी स्कीम है, इसको भी देख लेते हैं कि कितनी ज़मीन पे उतरती है। अगर हमारी ओपिनियन की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चालू की है, सरकार कह रही है कि आज़ादी के बाद से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। मकसद ये बताया जा रहा है कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन यानी आपातकालीन स्थिति में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। असल मकसद क्या है इस योजना का, ये तो योजना की आधारशिला रखने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन लोगों की कितनी मदद होगी ये आने वाला दिन तय करेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।